वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, आज मैं हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ। एक शॉर्ट की वीडियो होती है और एक होती है फुल लेंथ वीडियो, जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इनकम इनइक्वालिटीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी इंडिया में, ठीक है। क्यों होती हैं, क्या रीजंस इसके और क्या मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। इनकम इनइक्वालिटीज़ इज़ द एक्सटेंट टू विच इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जब इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है उनके बीच में, तो हम इसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। मतलब कि कुछ पुअर के पास इनकम का ज़्यादा होना और जो पुअर होते हैं उनके पास इनकम का कम होना, तो यही इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है। कुछ रीजंस होते हैं इसके लिए, वो देख लेते हैं। और जैसे जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है वैसे ही आपको भी एग्ज़ाम में अपने लिखना है इन शॉर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न है फेलियर ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वो उसका फेलियर होने की वजह से। सेकंड, जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस है। थर्ड, रीजनल इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, ठीक है। रीजनल इंटरस्टेट डिस्पैरिटी जो शो होती है उसकी वजह से। उसके बाद है फोर्थ, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा कमी है, इस वजह से भी आपको इनइक्वालिटी शो होती है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपेयर किए थे, तो वही है। हो सकता है कि राइटिंग आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो आप इसके बेसिस पे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। फिफ्थ है टैक्स एवर्जन, जिसे हम कर की चोरी भी कहते हैं। अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इनकम इन अ फ्यू हैंड्स, ठीक है। अगर एक कुछ हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, इट्स ईजी कि वो चोरी करेंगे उसकी, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने अपना दिखा दिया बैंक अकाउंट में इतना सारा है तो उन्हें तो टैक्स पे करना पड़ेगा, इसीलिए भी इनइक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। सिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द कन्क्वेस्ट लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सेवन्थ है करप्शन, जो कि आपको बहुत देखने को मिलेगा आजकल। एट्थ है नेचर ऑफ जॉब, कितनी है, अप्रॉक्स 56% जो है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन वो हमारी एग्रीकल्चर पे सेक्टर पे है, जहाँ पे पुअर लैंड होल्डिंग है, लो प्रोडक्टिविटी है, और जितना भी वो काम करता है अपने डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक छोटे काम पे लगे हो, मतलब जैसे लैंड है जहाँ पे नीड नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की नीड है लेकिन 10 लोग वहाँ पे लगे हैं, तो इससे सिंपल सी बात है कि जो भी वहाँ का उनको वेज मिलेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉय मतलब छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है फर्स्ट, उसके बाद जैसे आपने स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे, उनके बेसिस पे आप अपना एक्सपेंड करके लिख सकते हैं जो रीजंस हैं। नीचे मैंने कुछ रीजंस और दे रखे हैं जिसमें सिर्फ जैसे पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से भी रीज़न है इनइक्वालिटी का, तो इसके बेसिस पे भी दे रखे हैं, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है कि आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पॉइंट को, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट में दे रखे हैं जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। राइटिंग पे आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये मैंने जैसे नोट्स होते हैं हम एग्ज़ाम के टाइम पे फटाफट बनाते हैं, तो उस टाइप से बनाया था, इसीलिए मुझे सब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप मैं जो आपको बता रही एक्सप्लेनेशन आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लो एंड लेबर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लो लेबर प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज का मतलब है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी लेबर की तो उसकी वजह से लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, विच इज़ मेन कॉज, जो कि एक मेन कॉज है पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी ऑफ लार्ज मासेस ऑफ पीपल, ठीक है। जो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है लार्ज मासेस ऑफ पीपल्स में। सेकेंड है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन देखा होगा, जो प्राइस है वो गुड्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
तब हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन फ्यू प्रॉफिट अर्नर्स अर्न करते हैं यहाँ पे गेन, कुछ ही प्रॉफिट अर्नर्स जो होते हैं उनको गेन मिलता है, एंड मोस्ट अर्नर्स लूज, और ज़्यादातर क्योंकि क्या होता है गेन बहुत कम को मिलता है, लेकिन जो लूज़ करने वाले होते हैं इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रियल इनकम क्योंकि इस टाइम पे फॉल हो जाती है, लेट्स टू फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर पीपल, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पुअर पीपल का वो भी फॉल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि परचेसिंग पावर हमारी गिर चुकी होती है, और जो प्राइस होते हैं किसी भी गुड्स के वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगे मिल जाते हैं हमको। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट हायर वेजेस, इस टाइम पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको हायर वेजेस मिलते हैं, विच जो कि ऑफसेट कर देता है जो इफेक्ट है प्राइस राइज का, बट वेजेस एंड सैलरीज ऑफ वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वो इंक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है, उनकी जो रियल इनकम है वो फॉल हो जाती है, इनकम जो इनइक्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से। इसीलिए जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है दो मेजर सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड टैक्स एवर्जन, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था लेकिन इसको हमें एक्सपेंड करके किस तरह से लिखना है वो आप देखें। यहाँ पे टैक्स एवर्जन में लिखेंगे आपकी हाई टैक्स रेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइक्वालिटी, जितना ज़्यादा हाई टैक्स रेट होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनइक्वालिटी के इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दिस इज़ ड्यू टू अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इनकम, क्योंकि अनड्यू कंसंट्रेशन आ जाता है इससे फ्यू हैंड्स में कॉज्ड बाय लार्ज स्केल टैक्स एवर्जन, ठीक है, इसमें क्या होता है टैक्स की चोरी होगी तो एक ही पर्सन क्या होगा सारा का सारा टैक्स चोरी करके घर में भी रख सकता है, यहाँ हो सकता है किसी बाहर के विदेशों में जो अकाउंट होते हैं वहाँ पे रख रहा है, तो क्या हुआ कि फ्यू हैंड्स कुछ ही हैंड्स में ये टैक्स इनकम जो है वो जा रही है, तो इसीलिए एवर्जन की वजह से भी हमें इनइक्वालिटी इनकम की देखने को मिलती है। रिग्रेसिव टैक्स देखते हैं। रिग्रेसिव टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस गिव मैक्सिमम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बट दे वन, जो रिग्रेसिव टैक्स है बट ये क्या होते हैं रिग्रेसिव होता है इनका नेचर, ठीक है, इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। इसमें क्या होता है क्रिएट मोर एंड मोर इनइक्वालिटी ओवर द ईयर्स ड्यू टू द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन सच टैक्सेस, इससे जो ग्रोइंग डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पे बढ़ता रहता है इस टैक्स की वजह से। उसके बाद है फिफ्थ है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज़, नई नई एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज़ की वजह से भी इंडिया एक न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, इंडिया में न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी लेड टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड रेज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बट बेनिफिट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी इन्जॉय मेनली बाय रिच, लेकिन जो हायर प्रोडक्टिविटी है वो मेनली कौन इन्जॉय करते हैं रिच वंस, रिच फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है लैंडलेस वर्कर्स की और मार्जिनल फार्मर्स की डिटोरेट होती रहती है ओवर द ईयर्स। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज़, जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ बढ़ती रहती है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं लास्ट में मेजर्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के। तो पहला है पेमेंट ऑफ बोनस का पेमेंट किया है, एनुअल पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय कंपलसरी इन एवरी इंडस्ट्री, एनुअल पेमेंट को कंपलसरी कर दिया है हर इंडस्ट्री में। सेकेंड है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ठीक है, इम्पोज्ड इन द रूरल एरियाज़, सीलिंग जो है लैंड होल्डिंग में ये सारे के सारे रूरल एरियाज़ में इम्पोज कर दिए गए हैं। ईच हाउस होल्ड इज़ अलाउड टू होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, हर हाउस होल्ड को अलाउ कर दिया है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड को होल्ड करेगा। एनी सरप्लस अबव दिस इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, अगर इससे ज़्यादा सरप्लस होगा तो वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा एंड इज़ रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस वर्कर एंड मार्जिनल फार्मर। और उसके बाद अगर इससे ज़्यादा सरप्लस होगा तो क्या होगा गवर्नमेंट के पास चल जाएगा और गवर्नमेंट उससे रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगी लैंडलेस वर्कर्स के बिटवीन में और मार्जिनल फार्मर्स के बिटवीन में। थर्ड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे टेकन टू सॉल्व द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए। फोर्थ है ट्रांसफ़र पेमेंट, वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कंपनसेशन है, सॉफ्ट लोन है, पेंशन टू फ्रीडम फाइटर्स है। आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट ने इनको ट्रांसफ़र पेमेंट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस पर भी ध्यान दिया है। हैव बीन मेड प्रोवाइड, इससे क्या हो रहा है इम्प्रूव हो रहा है वेलफेयर ऑफ सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी की वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिफ्थ है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इज़ ऑल्सो ग्रेटर
लेवल, यहाँ पे ये भी ग्रेटर लेवल पे हैं, इनको भी मस्ट फोकस करना चाहिए इनके रिगार्ड्स में भी, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन को, ठीक है। और उसके बाद 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नीति आयोग शुड इवॉल्व पॉलिसीज़ टू करेक्ट इनइक्वालिटीज़। यहाँ इस तरह भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की में नीति आयोग है, जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं उनको करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाना चाहिए कि वो करेक्ट करे इनइक्वालिटीज़ बिटवीन स्टेट एंड ब्रिंग आउट कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को लाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पॉलिसीज़ नीति आयोग के द्वारा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बननी चाहिए। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मैं रोज़ न्यू टॉपिक पे वीडियो लाऊँगी। यहाँ पे हमारा जितना भी यहाँ पे टॉपिक्स होंगे सारे के सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, और सारे के टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में दोबारा पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियो चल रही है। पसंद आता है आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और शॉर्ट्स की वीडियो भी देखते रहिए। अब से मैं क्या करूँगी, फुल लेंथ वीडियो में मोस्टली मेरा फोकस फुल लेंथ वीडियो पे होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो रह गए हैं इन्हें बनाना है। शॉर्ट्स में कुछ मैं फॉर्मूले या फिर कोई डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियो होगी तो मैं उसको डाल दूँगी, ठीक है। तो आप उसको भी देखिए। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।